Hello. Today we will discuss about configuration of cache journal, which is very important. Come to first of all, I just want to show what is the purpose of creation of cache configuration. Cache. What is the purpose of configuration of cache journal from back end accounting, financial accounting, then general ledger. Then जनरल लेजर में जब आप डॉक्यूमेंट की एंट्री करते हैं तो उसमें जो नॉन कैश के ट्रांजेक्शन हैं आप वो पोस्ट करते हैं FV50 में FV50L F02 F5001L FV50 FV50L F0 F65 और बाकी पोस्ट विद क्लियरिंग इनकमिंग आउटकमिंग तमाम जो है ये आपकी नॉन कैश ट्रांजेक्शन होती हैं कैश ट्रांजेक्शन के लिए आप यूज़ करते हैं FBCJ फॉर एग्जांपल कि आपने कोई भी किसी को एक्सपेंस पे करना है इन द फॉर्म ऑफ कैश आप यहाँ से पे कर सकते हो ओके तो इसका जब तक हम बैक एंड के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ पे एंट्री पोस्ट नहीं कर पाएंगे राइट सो कम टू न्यू सेशन और आप आ जाएंगे एक सेशन क्लोज कर दे प्लीज़ ओके इसके IMG देन आप आ जाएंगे अपनी अकाउंटिंग then bank accounting, then business transactions, then cash journal. ओके अब इसमें आपने क्रिएट ये रकम फॉर कैश जर्नल चेक कंपनी कोड CB01 और करंट एसेट यहाँ पे देखिए कैश का नहीं तो आप इसको सेलेक्ट करें और क्रिएट करें यहाँ पे आप इसको दें 101 ओके और इसको आप दे दें कैश जर्नल कॉपी पेस्ट एंटर एंड so click all copy again then change it 102 enter and give it petty cache एक आपके कैश जर्नल एक आपके petty cache आ गया ओके कम बैक और डिफाइन लिमिट न्यू एंट्री इसमें आप दे दें CP01 फिर CPKR और वेट 01.01.2024 अमाउंट की जो लिमिट है वो आप मैक्सिमम कर दें 2.5 मिलियन इंटेंसिव एक स्टूडेंट जो भी हम लोग इसमें कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो स्टेप जो इसके हैं वो आप इसको बकायदा नोट डाउन करें और स्टेप बाय स्टेप इसकी कॉन्फ़िगरेशन करें डिफरेंट डॉक्यूमेंट टाइप्स फॉर कैश जर्नल आई थिंक दिस इज नॉट नेसेसरी इसमें कौन कौन से बेसिकली ये इस्तेमाल किया जाता है कि कैश ट्रांजेक्शन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स या कौन कौन सी ट्रांजेक्शन इस्तेमाल करनी है क्या आपने एसेट की करनी है क्या जनरल ट्रांजेक्शन करनी है क्या कस्टमर की या वेंडर के जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट टाइप है उनकी करनी है तो ये उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है तो आम तौर पे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक जितने भी वेंडर्स हैं या कस्टमर्स हैं उनकी जो ट्रांजेक्शन है वो आप जो बैंक करते हैं तो इसके लिए ये जो पोर्शन है वो हम उसको स्किप कर देंगे number range interval okay CB01 we have two number range intervals one for ये आपका कैश जर्नल का आ जाएगा एक आपका फैगल बी का आ जाएगा 01 और यहाँ पे आप दे दें 10001 सॉरी 100
10000 to 19999. Enter and save. Enter again. Okay, come back. Okay, नंबर ग्रुप वाइज ये भी स्किप कर दें, ये भी स्किप कर दो. नाउ कम टू सेटअप कैश जर्नी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आमतौर पे क्या होता है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं, तो यहाँ पे आपका जो भी फर्स्ट यहाँ पे क्रिएट होगा आप उसको कॉपी कर लें तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा. हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट किया, देन राइट क्लिक, देन कॉपी एज और यहाँ पे कंपनी कोड दे दें CB01 और कैश जर्नल C1. कैश जर्नल आपका जाएगा 101. करेंसी पी क्या और ये आपका था कैश जर्नल. ओके. अच्छा, एंटर अगेन. एक आपका था पैटी कैश का, एक आपका था जनरल कैश. अच्छा, फिर आप इसको सेलेक्ट करें और राइट क्लिक करें, कॉपी एज कर दें और यहाँ पे कंपनी कोड सेम कैश जनरल CJ C2 102. अच्छा, हमारे पास दो कैश जनरल से, एक पैटी कैश एक जनरल कैश. पैटी कैश आमतौर पर जो है हम फैक्ट्री में यूज़ करेंगे. पैटी कैश CB0. enter again. Now save it. एंटर. एक आपका हेड ऑफिस पे कैश यूज होगा, एक आपका फैक्ट्री में कैश यूज होगा. ओके. ओके. मेंटेन बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन दिस एंड आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अब आपने ये बताना है कि भाई हाउ टू गेट हाउ यू कैन गेट इनवर्ड कैश एंड आउटवर्ड, हाउ टू पे कैश. इनवर्ड कैश आउटवर्ड कैश कहाँ कहाँ पे होते हैं. इनवर्ड कैश आपका बैंक से आ सकता है, आपका कस्टमर से आ सकता है, आपका रेवेन्यू से आ सकता है. और आउटपुट कैश जो है आपका आप एक्सपेंस को पे कर सकते हो, आप वेंडर को पे कर सकते हो, आप बैंक को पे कर सकते हो. न्यू एंट्री. यहाँ पे कंपनी को दे CB01 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 और CB01 कितनी हो गई है. 01 3 4 5 6. ओके. अच्छा, उसके बाद बिजनेस ट्रांजैक्शन टाइप ऑन टॉप लिस्ट सेट फ्रॉम बैंक. अच्छा, ये कौन सा है आपका जाएगा रेवेन्यू. ये आपका जाएगा कस्टमर. ओके. कैश आपका इनवर्ड कहाँ से आ सकता है, इनपुट या आपका इनकमिंग कैश कहाँ से आ सकता है, बैंक कैश फ्रॉम बैंक, कैश फ्रॉम रेवेन्यू एंड कैश फ्रॉम आपका जाएगा कस्टमर. अच्छा, ये क्या है स्पेशल जनरल इंडिकेटर, आप इसको स्किप कर दें. ट्रांजैक्शन क्लासिफिकेशन. अच्छा, टैब की यूज़ करें. ट्रांजैक्शन क्लासिफिकेशन को ओपन करें. कैश रिसीट्स. अच्छा, ये भी आपका क्या है कैश रिसीट. कैश फ्रॉम कस्टमर, ये भी आपका कैश रिसीट है. सॉरी, ये चेक आगे यहाँ पे कैश रिसीट है. जनरल लेजर बैंक का है 100 और रेवेन्यू का आई थिंक हमने गेट नहीं किया. लेट्स चेक. अच्छा, एक काम करते हैं. रेवेन्यू का क्या था आई किए आई थिंक 700 या 800 था. लेट मी चेक. 800. आपका जो रेवेन्यू है वो है आपका 8108. सो 801. प्राइमरी कॉस्ट और रेवेन्यू, ये आपका रेवेन्यू है और यहाँ पे आप देंगे इनकम और कैश रेवेन्यू.
सेल्स, कैश सेल्स और कैश रेवेन्यू। आम तौर पे जितनी भी कैश सेल्स होती हैं वो उस पे होती हैं चेक पे, ओनली करेंसी पे, ओनली पहले से लोकल करेंसी। लेकिन जो आपके इन अदर इनकम जो है आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। डॉट की 000 कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी, ये आपका आ जाएगा रेवेन्यू। ओके, बैंक इंटरेस्ट YB0 एंट्रेंस। सेकंड, जो पैटी कैश है वो आप यहाँ पे देख लें, लिखो एक्सपेंस, इसको आप कर दें कॉपी 60 603 है 603, और यहाँ पे आप दे दें कैश एक्सपेंस। ऐसे एक्सपेंसेस जो आप कैश में पे करते हैं। रेवेन्यू के लिए आप लिस्ट करें, और कैश रेवेन्यू, कैश से कस्टमर को यहाँ पे कस्टमर का जीएल अकाउंट नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे आप लिख दें कैश फ्रॉम बैंक, और यहाँ पे लिख दें कैश फ्रॉम रेवेन्यू, कैश फ्रॉम कस्टमर। ओके, अच्छा फिर यहाँ पे आप आ जाओ कैश पे पेमेंट टू बैंक और पेमेंट टू एक्सपेंस। जो बैंक एक्सपेंस को मीट करने के लिए आप कैश पे करते हो, और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करें कैश पे टू बैंक, कैश पे टू बैंक, कैश पे टू एक्सपेंस एंड कैश पे टू बैंक। सेम जो ट्रांजैक्शन टाइप है पेमेंट्स की, क्लासिफिकेशन कोड 1, ये भी आपकी कैश पेमेंट्स है। स्टेप 1 एंड दिस इज आल्सो योर कैश पेमेंट। और ये बैंक है, बैंक के लिए हम 100 चूज करेंगे। एक्सपेंस के लिए आप यूज करेंगे जो अभी हमने एक्सपेंस कैश एक्सपेंस का जीएल अकाउंट क्रिएट किया है, कैश एक्सपेंसेस। और कस्टमर वेंडर का जीएल अकाउंट नहीं, कैश पे टू बैंक, कैश पे टू एक्सपेंसेस, कैश पे टू बैंक। ओके, इसी तरीके से आपने इनकी क्लासिफिकेशन करके इसको सेव कर दिया। ओके, necessary classifications have done. /n और enter again. ओके, सबसे पहले तो कंपनी कोड चेंज कीजिए प्लीज, CB01 CJC। ओके, कैश जनरल कैश पेजेस, डेट आप चेक करिए, आज की डेट है, और यहाँ पे देखिए बैलेंस आपका 0 आ रहा है। तो सबसे पहले आपने देखिए आपने कैश जनरल बना लिया, तो कैश जनरल में जो ओपनिंग बैलेंस कहाँ से आएगा, डेफिनेटली या तो आप लेंगे उससे कैपिटल से लेंगे या फिर ऑनर से लेंगे। ओके, तो ऑनर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है ऑनर की वो बैंक में है, तो आप बैंक से लेंगे। तो ये ऑप्शन है आपका कैश रिसीप्ट, यहाँ पे क्लिक करें, और बिजनेस ट्रांजेक्शन जो है आपके आ जाएंगी कैश फ्रॉम बैंक। अमाउंट यहाँ पे लिखते हैं 25 मिलियन, और ये देखें कि बैंक का जीएल अकाउंट ऑटोमेटिक हो गया। ओके, और ये डॉक्यूमेंट जो है ये यहाँ पे रेड का मतलब कि आपका एंट्री रिकॉर्ड तो हुई लेकिन सेव नहीं हुई। अब आप क्या करोगे, इसको यहाँ से सेलेक्ट किए, सेव सिलेक्टेड एंट्री। ओके, एंटर डेट ऑफ पेयर, ये देखें येलो आ गया, एंट्री सेव्ड इन कैश जनरल बट नॉट पोस्टेड। तो पोस्ट के लिए आप यहाँ पे इसको क्लिक करोगे,
तो आपकी एंट्री पोस्ट हो जाएगी 2.5 मिलियन से। अब ये देखिएगा कि जब आप यहाँ पे एंट्री पोस्ट करेंगे तो बैंक जो आप कहते हैं ना कैश सॉरी, अच्छा एक चीज़ ये कि जब भी आपने कोई भी ट्रांजेक्शन करनी हो तो उस ट्रांजेक्शन से पहले फैक्ट L03 से आपने जो बैंक का जो बैलेंस है उसको प्रॉपर रिकॉर्ड करना है। अच्छा इसको आप एंटर कर दो, उसको प्रॉपर बैलेंस करना है। अच्छा एक ये चीज़ नोट कर लें, इंटरवल 13 ओवर सब ऑब्जेक्ट CB02 ईयर 2024 does not exist for object RF underscore medical। तो आप आ जाएं /n यूज दिस टी कोड। पहले जो था नंबर रेंज वहाँ पे आप कर रहे थे कैश जर्नल, और यहाँ पे आप कर रहे RF मेडिक। ओके तो CB01 कंपनी कोड, क्लिक ऑन दिस इंटरवल, और यहाँ पे आप आ जाए इंसर्ट लाइन, यहाँ पे नंबर दे 13, ईयर दे 2024, नंबर देखिए यहाँ पे कौन सा है लास्ट डिजिट आपका, यहाँ पे आ रहा है 599 500 5501, और यहाँ पे कर दी 599, एंटर एंड सेव। डेट ऑफ /n, और वापस आ जाए FPC, अगेन क्लिक ऑन कैश रिसीट्स। तो ये देखिए आपने एक डेटा एंटर किया है, उसको सेव किया लेकिन पोस्ट नहीं हुआ। सिलेक्ट करें और यहाँ पे इसको पोस्ट करें, एंटर अगेन करें। Alhamdulillah, entry has been posted, एंट्री पोस्टेड इन जनरल लेजर एंड कैश जर्नल। ओके तो ये जो नोटिफिकेशन है यहाँ से आपको कंफर्म होगा कि आपकी एंट्री की क्या पोजीशन है। तो अब आप आ जाए /n, और यहाँ पे आ जाए L03 100, क्लिक ऑन आउट पोस्टेड आइटम, क्लिक ऑन दिस। ये देखिए आपके बैंक में दो ट्रांजेक्शन हुई, 750 मिलियन की, फिर 125 मिलियन की, और जो नेगेटिव जो आपकी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है वो है 2.5 मिलियन की, और ये इसका डॉक्यूमेंट नंबर है। ओके जो कि अभी हमने इसको डिफाइन किया था, और ये ऑफसेट एंट्री ये वाली की है। अच्छा अब ये आपका बैलेंस, ये देखना आपके पास बैलेंस कितना है, 872.5 मिलियन। और अब जरा बैक आ जाए 101 को चेक करें, एग्जीक्यूट, ये आपका ट्रांजेक्शन हो गया। ओके अब अगर आपने कोई भी एक्सपेंस पे करना है, फॉर एग्जांपल कि आपने यहाँ करते हैं इसको जो है क्लोज करके सीच, अब हम एक एक्सपेंस की एंट्री पोस्ट करते हैं। अच्छा बल्कि एक काम ये करते हैं कि जर्नल करते हैं, जैसे जनरल कैश, कैश पेमेंट आप यहाँ पे सेलेक्ट करें, और पेमेंट एक्सपेंसेस अमाउंट आपके आ जाएगी 1.2 मिलियन। अच्छा 603 requires an account statement to post a rebate। ओके B9, ओके B9, तो ये क्या हो गया, एक सेशन, ओके B9, न्यू एंट्री CB01 603, एडमिनिस्ट्रेशन को पे करें तो एडमिनिस्ट्रेशन करें 2002, एंट्रेंस
देखिए जो जनरल कैश है वो हम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उसको यूज़ करें, और जो पैटी कैश है वो आप अपनी फैक्ट्री के लिए यूज़ कर सकते हैं एंट्रेंस। ओके, come to this intro again। आपने ये देखना कि आपके पास कैश बैलेंस कितना है, और आपने कहाँ कहाँ पे कैश पे किया। और इवन के अगर आप ये चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल कि आपने कैश पे किया उसमें स्टेशनरी के लिए, तो कैश कैश और स्टेशनरी एक्सपेंस को आप क्रिएट कर सकते हैं। मीन के जो भी आपने कैश एक्सपेंस पे करने हैं उस पार्टिकुलर एक्सपेंस का जीएल अकाउंट क्रिएट करने हैं, और साथ में मेंशन कीजिएगा स्टेशनरी कैश। आप यूज़ कर सकते हैं एंटरटेनमेंट कैश, रिफ्रेशमेंट कैश। तो फिर उनकी जो एंट्री यहाँ पे पोस्ट करनी है, तो फिर आपको उनका जीरो अकाउंट यहाँ पे मेंशन करना होगा फॉर एग्जांपल। चलो ओके ओके, इसको सेलेक्ट किया, सेव स्ट्रक्चर्ड एंट्री एंड पोस्ट एक्टेड एंट्री। लेकिन उसको पोस्ट नहीं करते। एक चीज़ बता रहे, एक एरर भी आया, वीडियो सॉल्व कर लेते हैं। अकाउंट for account details feature of missing अकाउंट, ये आपका 1001 और 000 मिसिंग है। इसको हम चेक कर लेते हैं। वो सिस्टम इसका एरर क्या दे रहा है। ओके, कम टू बैकएंड इस पे आओ, देन आईएमकी। अच्छा, जो डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग के जो पाथ है वो डिफरेंट है इसी में और एस4HANA में। कम टू फिनिश अकाउंटिंग, कम टू जनरल लेजर, बिजनेस ट्रांजेक्शन, डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग। अच्छा, इसमें आप करते हैं, फिर आप इसको चेक कर लें। दिस इज ओके। अच्छा, डिफाइन जीरो बैलेंस क्लेम अकाउंट, और इसमें था स्टैंडर्ड, आई थिंक ट्रिपल जीरो था। इसको ज़रा प्लीज़ दोबारा कंफर्म कर लें, इसको पोस्टर करें। कोई भी एरर को सॉल्व करने के लिए उसको ज़रा कंफर्म कीजिएगा कि एरर आपसे क्या कह रहे हैं, ट्रिपल जीरो कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ट्रिपल जीरो, ये ट्रिपल जीरो क्या, कम टू अकाउंट COAC, एंटर कर दें, और यहाँ पे न्यू एंट्री कर दें, और यहाँ पे जेल अकाउंट आपका कौन सा है, 603। ऐसी ट्रांजैक्शन जब आप पोस्ट करते हैं और सिस्टम अगर आपको एरर दे, तो आपने यहाँ पे आकर उसको बकायदा सॉल्व, ओके, इसको एंटर कर दें और इसको फिर सेलेक्ट करें, फिर पोस्ट करें, बल्कि पोस्ट नहीं करना था। स्टूडेंट काइंडली एक एक चीज़ को आप ज़रा फोकस कीजिएगा। इसको मैं ज़रा कैंसिल कर रहा हूँ, और जैसे कि आई थिंक पोस्ट हो, पोस्टिंग इंटर पोस्टिंग जनरल, और आइटम
आपका 2.5 मिलियन, ये आपका यहाँ से वो जो है आपकी दूसरी ट्रांजेक्शन जो कि आपने एक्सपेंस में पे की। नाउ यू वांट टू सी जनरल एंट्री ऑफ दिस ट्रांजेक्शन, क्योंकि अभी तो वहाँ पे एंट्री तो नहीं हुई, जब डेबिट क्रेडिट तो नहीं हुआ ना, तो आपने तो जस्ट वहाँ पे वो पे किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे कोई डेबिट क्रेडिट नहीं है। ओके, तो आपने इस ट्रांजेक्शन की जनरल एंट्री चेक करनी है, तो आप जो है सुपरविजन के तौर पे आप ये कह सकते हैं कि जो भी ट्रांजेक्शन पोस्ट हुई हैं उनको बैक एंड पे कैसे चेक किया जाएगा, सॉरी फ्रंट एंड के पे कैसे आप उसको चेक करेंगे। और एक और चीज़ स्टूडेंट करनी है, इसकी जो असाइनमेंट वो प्लीज नोट कीजिए। यू हैव टू कॉन्फ़िगर कैश जर्नल, जनरल कैश जर्नल एंड पेटी कैश जर्नल। उसके बाद आपने एटलीस्ट 10 या 15 कैश एक्सपेंस के जिला अकाउंट को क्रिएट करने। स्टेशनरी कैश एक्सपेंस, रिफ्रेशमेंट कैश एक्सपेंस, एंटरटेनमेंट, मेडिकल और फ्यूल का आ गया, कुछ आपका आ जाता है यूटिलिटी बिल्स, और इसी तरह के रिपेयरिंग, मतलब आप देखें जो जो आपके माइंड में आते हैं 15 आपने उनके अकाउंट्स को क्रिएट करना है, उसके बाद उनकी एंट्री पोस्ट करनी है। ओके, पोस्ट नहीं करनी, सेव करनी। FS00 कैश एक्सपेंस है, इसको आप चेंज कर दो। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कैश एक्सपेंस, ये इस तरह से हमने क्रिएट करना है। और फिर आप इसको सेट करें, कॉपी करें और 4604 कर दो, और यहाँ पे आप कर दें स्टेशन कैश एक्सपेंस। अच्छा, आप जरा आ जाए बैक पे, come to accounting, come to finish accounting, then general ledger, डॉक्यूमेंट। देखिए ये जो डॉक्यूमेंट एंट्री आपने इसमें डेटा एंट्री करना होता है, ये डॉक्यूमेंट आपका जो है डिस्प्ले का है, और ये भी जो है रिपोर्टिंग का है। ओके, चेंज भी कर सकते हो, डिस्प्ले FB03। अच्छा, डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे क्या देना, पहले तो आप ये दें डॉक्यूमेंट नंबर आपका ये आ गया 5502 enter। even ke if you want to check all documents, just click on document list। ये देखिए आपके एंट्री आ गई, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। ओके, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस आपका आ गया जो कि आपने कैश में पे किया, और कैश की जो ट्रांजेक्शन है वो आप FB50 में पोस्ट नहीं करते। डॉक्यूमेंट लिस्ट, डॉक्यूमेंट 5501 5511 इसके लिए 2020 एग्जीक्यूट। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो आप इसको चेक कर सकते हैं डबल क्लिक करके कि ये जो आपकी फर्स्ट एंट्री थी
कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, फिर उसके बाद आप क्या जाती है। अच्छा, इसमें वो पार्किंग वाला सिस्टम नहीं कि आप पार्क करते हो या होल्ड करते हो, वो आपकी जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन उसमें वो आपको ऑप्शन दिया जाता है, ये चेक कर सकते हैं। नाउ वी हैव टू पोस्ट एन अदर एंट्री, कैश एक्सपेंस, इसको भी सिलेक्ट कर दो, कैश पेड एक्सपेंसेस 350,000। अब ये देखिए यहाँ पे उसने पिक नहीं किया, ये जो है 603 उसने पिक किया, और इसको यहाँ पे एक और ज़रा काम करते हैं कि इसकी एंट्री हमें पोस्ट नहीं करते। कर दूँ। अच्छा, एक काम ये करते हैं, पैकिंग पे आ जाए, काम चेक कर लें। ओके, सेकेंड अच्छा कमिटी, देन आप आ जाएंगे बैंक अकाउंटिंग, बिजनेस ट्रांजेक्शंस, कैश जर्नल, मेंटेन बिजनेस ट्रांजेक्शंस, एंट्री CP01, बिजनेस ट्रांजेक्शंस आपकी आ जाएगी। कैश पे टू एक्सपेंस, एक्सपेंसेस, और यहाँ पे आपका जाएगा आई थिंक 1, कैश एक्सपेंसेस, कैश पेमेंट, जीरो अकाउंट आप दें 60, कैश पे टू स्टेशन एंड प्रीवियस में जो था आप उसको जब करनी चेंज कर दी, कंपोजिशन CP01, और इसको जो है आप एक्सपेंस और इसको आप सेव कर दो। ओके, नाउ ड्रॉप लिस्ट, यहाँ पे देखिए जो अभी आपने कैश की जो ट्रांजैक्शन मेंटेन की है वो आनी चाहिए, कैश पे टू स्टेशन एक्सपेंस, ये आपका आ गया। ओके, ये यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करेंगे, और आपने पहले उनके अकाउंट को क्रिएट करने, उन अकाउंट्स को बैक एंड के ऊपर कैश जनरल की जो ट्रांजेक्शन है उसमें हमने मेंटेन करने। ओके, जैसे कि यहाँ पे हमने मेंटेन किया, ये क्लियर। 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, जो भी एक्सपेंस आपने यहाँ पे क्रिएट करने, आप उनको यहाँ पे न्यू एंट्री में जाके मेंशन करेंगे, और जो बिजनेस ट्रांजैक्शन की जो डिस्क्रिप्शन है वो आप उसमें मेंशन करेंगे, कैश पे टू रिफ्रेशमेंट, कैश पे टू फ्यूल, कैश पे टू, जो भी एक्सपेंस है आप उसको प्रॉपर मेंशन करेंगे। स्टेशनरी और 350,000, जस्ट आपने बिजनेस ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट किया और अमाउंट पुट की एंड प्रेस एंटर, इसकी रकम ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। अच्छा, अगेन वो पूछे अकाउंट रिक्वायर एंड अकाउंट असाइनमेंट, ओके,
नो, क्या कह रहे हैं, एरर कह रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आता हूँ। ओके, ये न्यू एंट्री CB01 604 002 एडमिनिस्ट्रेशन के ना, तो हम एडमिनिस्ट्रेशन को चूज करेंगे, एंटर एंड सेव। और यहाँ पे एंटर कर दें। was deleted और incomplete, अच्छा ये deleted है और incomplete। एक काम करते हैं, इसको जरा यहाँ से कैंसिल करके एंटर अगेन। अच्छा वो एंट्री यहाँ पे नहीं है, और कैश पेट्रोल स्टेशन, बल्कि कोशिश ये करें कि यहाँ से जो टॉप लिस्ट से सिलेक्ट किया करें एंट्री, कैश पेट्रोल स्टेशन, इसको यहाँ से सिलेक्ट कर दें। ट्रांजेक्शन नंबर 0007, ये 999 तक आपकी ट्रांजेक्शन जा सकती है। 50,000 एंटर। ओके, आप देखें एरर नहीं आ रहा, और इसको आप सिलेक्ट करें और सिर्फ सिलेक्टेड एंट्री, अब येलो हो जाएगा। येलो से फिर आप इसको पोस्ट करें तो आपकी एंट्री पोस्ट हो जाएगी। एंटर करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे जो आपके पास बैलेंस आ रहा है 950,000 आ रहा है। अच्छा, फिर आप यहाँ पे आ जाएं, आप जो है बैंक से और कैश विड्रॉ कर लें, कैश रिसीट फॉर्म। आप यहाँ पे जो है 650,000 बैंक से रिसीव करें। इसको आप सेलेक्ट कर दो, सब्सट्रैक्टेड। सेव सेव करने के बाद आपने इसकी पोस्टिंग करनी है, और उसके अलावा बैक एंड पे जाके एक्चुअली ओके पोस्ट, ये आपके मतलब पोस्ट हो चुके हैं, राइट। तो आप यहाँ से कैश इसका जो है प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। वेलकम बैक। अब आप इसकी रिपोर्टिंग पे आ जाए, पैकेट एलिजिबल 100 आइटम्स एग्जीक्यूट। ये देखें, ये ट्रांजेक्शन से आपके बैंक में इतना पहले आपके बैंक में इतना कैश था, फिर इतना मज़ीद इन हुआ, और उसके बाद आपने 2.5 की ट्रांजेक्शन की, फिर 50,000 की ट्रांजेक्शन की, और ये ऑफसेट एंट्री यहाँ पे आपको बता, ओके। और ये इसके ट्रांजेक्शन है। तो अगर आपने डॉक्यूमेंट को भी चेक करने हैं, आप यहाँ पे आ जाए /NFP03, और यहाँ पे 2024, sorry, click on document list, find 00 2024। अच्छा, ये कौन सी ट्रांजेक्शन है, इसको ओपन करें। कैश एक्सपेंस, कैश अकाउंट क्रेडिट एंड स्टेशन अकाउंट डेबिट। फ्रॉम बैक इस वन, बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट, ओके। अब आप जो है कैश का जो
ट्रांजैक्शन से उसको आप चेक कर सकते हो। 101 एग्जीक्यूट, ये आपका सिस्टम। तो यहाँ पे जो बैलेंस है और आपका जो कैश बैलेंस है दोनों हमेशा सेम होना चाहिए। हाँ चला गया इसको यहाँ पे किया। दोनों बैलेंस हमेशा आपके सेम होने चाहिए, 1.6 मिलियन एंड 1.6 मिलियन। ओके, ये आपकी एक्यूरेट रिपोर्ट जो है वो आपकी डिज़ाइन हो जाएगी इंशाल्लाह। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम काम करेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन। ओके, तो आप कोशिश करेंगे जितनी आपको मैंने ट्रांजैक्शंस बताई हैं आपने इतनी ही करनी है, सबमिट करनी है। और बाकी जो जनरल एंट्रीज है तो वो अभी आपने इतनी ही करनी है। बाकी ट्रांजैक्शन जो है जब तक हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडलिंग नहीं करते तब तक हमने परफॉर्म नहीं करना। अलबत्ता जो मैंने आपको असाइनमेंट दी है वो आपने लाजमी तैयार करनी है। एटलीस्ट यू हैव टू क्रिएट जनरल लेजर अकाउंट्स। ओके स्टूडेंट, आप इसकी प्रैक्टिस करें और नोट्स बनाएं और जो भी आपको शो आप डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू सो मच।